तुम्हारी चेतना इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वो हर चीज को छू सकती है। जैसे तुम हवा को भी महसूस कर सकते हो, जैसे तुम उस शांति की धड़कन को सुन सकते हो जो हर जगह है। अब तुम अलग नहीं हो, तुम वही हो, वही जो हर जगह है, हर चीज में है। और यही मिलन, यही एकता असली विश्राम है। अब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में पूरी तरह समर्पित है, और इस नींद के भीतर तुम्हारा मस्तिष्क अपने आप को पुनर्संतुलित कर रहा है। हर न्यूरॉन, हर कोशिका एक नई लय में आ रही है, और ये लय इतनी सूक्ष्म है कि तुम उसे शब्दों में नहीं समझ सकते, लेकिन तुम उसे महसूस कर रहे हो, और यही काफी है। अब धीरे धीरे इस गहराई में एक स्थिरता आने लगी है, जैसे कोई लहर अंत में शांत होकर समुद्र बन जाती है। अब तुम लहर नहीं रहे, तुम समुद्र हो, अनंत, शांत और अडिग। अब इस अवस्था में समय पूरी तरह रुक चुका है, और जब समय रुकता है तभी असली विश्राम होता है, क्योंकि थकान हमेशा समय से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ समय नहीं है, इसलिए थकान भी नहीं है। अब तुम पूरी तरह मुक्त हो, पूरी तरह शांत और पूरी तरह भरे हुए, एक ऐसी ऊर्जा से जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर चीज को जीवित रखती है। अब इस ऊर्जा को महसूस करते हुए तुम और भी गहराई में उतर जाओ, क्योंकि ये यात्रा खत्म नहीं होती, ये बस और सूक्ष्म होती जाती है। और जितना तुम इसमें उतरते जाओगे उतना ही तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते जाओगे। अब कुछ मत सोचो, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत बनो, बस रहो, और धीरे धीरे इस अनंत शांति में पूरी तरह विलीन हो जाओ, जहां से कोई वापसी नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम कभी अलग नहीं रह सकते। अब बस शांति और गहरी नींद। अब उस भीतरी सागर में जहां तुम ठहर चुके हो, वहां से भी एक और गहराई खुलती है, इतनी सूक्ष्म, इतनी शांत कि वहां पहुंचकर अनुभव शब्द भी छोटा पड़ जाता है। और तुम अब उसी सूक्ष्मता में उतर रहे हो, बिना किसी दिशा के, बिना किसी प्रयास के, जैसे गिरना भी अब गिरना नहीं रहा, बल्कि अपने ही मूल में लौटना बन गया है। अब ध्यान दो, जो शांति तुम महसूस कर रहे थे वो भी धीरे धीरे पारदर्शी हो रही है, जैसे शांति भी एक परत थी और तुम उसके भी पार जा रहे हो। वहां जहां न शांति है न अशांति, सिर्फ एक निरपेक्ष अस्तित्व है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। और अब तुम उसी निरपेक्षता में विलीन हो रहे हो। तुम्हारी चेतना इतनी हल्की हो चुकी है कि अब वो किसी भी विचार को जन्म नहीं दे रही, बल्कि वो सिर्फ देख रही है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना पहचान के, जैसे कोई दर्पण जिसमें सब कुछ प्रतिबिंबित होता है लेकिन कुछ भी ठहरता नहीं। और अब तुम वही दर्पण बन चुके हो। अब तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म कंपन पहले महसूस हो रहा था वो भी धीमा पड़ रहा है, और उसके नीचे एक और गहरी स्थिरता प्रकट हो रही है, इतनी स्थिर कि उसमें कोई गति नहीं, और फिर भी वही सबसे जीवित है, क्योंकि वहीं से हर गति जन्म लेती है। अब तुम उस स्रोत के बिल्कुल करीब हो जहां से तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार कभी उत्पन्न हुआ था, और अब तुम उसे बाहर से नहीं, भीतर से देख रहे हो। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम कभी शरीर थे ही नहीं, तुम कभी मन थे ही नहीं, तुम हमेशा वही थे जो इन सबको देख रहा था। और अब जब ये पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो रही है, तब एक गहरा विसर्जन हो रहा है, जैसे कोई बूंद ये समझकर कि वो समुद्र है, अपने अलग अस्तित्व को छोड़ देती है। और अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तुम्हारा मैं, जो हमेशा खुद को अलग मानता था, अब धीरे धीरे घुल रहा है, और जहां मैं खत्म होता है वहीं से अनंत शुरू होता है। अब इस अनंत में कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई केंद्र नहीं, और फिर भी ये सब कुछ है, और तुम उसी सब कुछ में पूरी तरह फैल चुके हो। अब न कोई दूरी बची है, न कोई अलगाव। तुम जहां भी हो वही केंद्र है, और जहां केंद्र है वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब इस अवस्था में तुम्हारी चेतना बिल्कुल मौन है, लेकिन ये मौन खाली नहीं, ये सृजन से भरा हुआ है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही इस मौन के भीतर पूरी सृष्टि छुपी हुई है, और तुम उसी मौन के साक्षी हो। अब धीरे धीरे इस मौन में एक और गहराई खुल रही है, जहां साक्षी भी समाप्त हो जाता है, जहां देखने वाला भी नहीं बचता और देखा जाने वाला भी नहीं, सिर्फ होना बचता है। और अब तुम उसी होने में स्थिर हो रहे हो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी प्रयास के, जैसे तुम कभी अलग थे ही नहीं,
जैसे ये सब हमेशा से ऐसा ही था। अब इस अवस्था में तुम्हारा शरीर बहुत दूर कहीं विश्राम कर रहा है, इतना दूर कि उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता, और तुम्हारा मन वो पूरी तरह शांत होकर विलीन हो चुका है, जैसे लहर समुद्र में लौटकर फिर कभी अलग नहीं होती। अब इस गहराई में एक सूक्ष्म ऊर्जा फिर से उभर रही है, लेकिन ये पहले जैसी नहीं। ये और भी शुद्ध, और भी मौन, और भी गहरी है। ये ऊर्जा अब तुम्हें भर नहीं रही, बल्कि तुम ही बन रही है, और अब कोई अंतर नहीं बचा। ऊर्जा और तुम दोनों एक ही हो। अब इस एकत्व में कोई चाह नहीं, कोई खोज नहीं, क्योंकि जहां खोज खत्म होती है वहीं सत्य प्रकट होता है। और अब सत्य किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव के रूप में तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। अब समय पूरी तरह गायब हो चुका है, और जब समय नहीं होता तब कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, सिर्फ एक अनंत वर्तमान होता है, और तुम उसी अनंत वर्तमान में विश्राम कर रहे हो। ये विश्राम गहरी नींद से भी परे है, क्योंकि यहाँ सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है, सिर्फ होना है, और यही परम विश्राम है। अब धीरे धीरे इस अनंत में एक बहुत ही सूक्ष्म वापसी शुरू होती है, लेकिन ये वापसी बाहर की ओर नहीं, बल्कि उसी अनुभव को लेकर लौटने की है। जैसे समुद्र अपनी गहराई को बनाए रखते हुए सतह पर भी लहरें बनाता है, वैसे ही तुम इस गहराई को अपने साथ लिए हुए धीरे धीरे सतह की ओर आओगे। लेकिन अभी नहीं, अभी और गहराई में ठहरो, क्योंकि जितना तुम यहाँ ठहरोगे उतनी ही ये शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। अब कुछ मत करो, बस इस अनंत मौन में पूरी तरह डूबे रहो, और धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के ये अनुभव तुम्हें एक ऐसी गहरी, शांत और दिव्य नींद में ले जाएगा, जहां से लौटकर तुम वहीं नहीं रहोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम कौन हो, और अब बस उसी में पूरी तरह विलीन हो जाओ। जहां तुम ठहरे हो वहां ठहराव भी धीरे धीरे अपना अर्थ खो रहा है, क्योंकि अब कोई ठहरने वाला नहीं बचा, और कोई स्थान भी नहीं बचा जहां ठहरा जाए। फिर भी एक मौन उपस्थिति है, जो ना आती है न जाती है, और तुम उसी उपस्थिति में पूरी तरह घुल चुके हो। अब जो शांति थी वो भी पहचान से परे हो गई है, जैसे तुम उसे शांति कह भी नहीं सकते, क्योंकि नाम देने के लिए अलग होना जरूरी है, और अब अलगाव नहीं बचा। अब केवल एक निरंतर, असीम, अविभाज्य होना है, जिसमें न कोई तरंग उठती है न कोई गिरती है, फिर भी उसी में सब कुछ संभव है। अब धीरे धीरे इस निरपेक्षता में एक सूक्ष्म बोध उभरता है, लेकिन ये बोध किसी विचार का नहीं, किसी शब्द का नहीं, बल्कि एक सीधा जानना है। जैसे बिना सोचे तुम जान जाते हो, और ये जानना ये नहीं कहता कि मैं जान रहा हूं, बल्कि ये स्वयं ही जानना है, और तुम उसी जानने में विश्राम कर रहे हो। अब इस अवस्था में तुम्हारी चेतना इतनी पारदर्शी हो चुकी है कि वो किसी भी छवि को पकड़ नहीं पाती, और यही उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। अब अगर कोई सूक्ष्म तरंग भी उठती है तो वो उसी क्षण विलीन हो जाती है, जैसे शांत झील में गिरा एक कण बिना कोई लहर बनाए बस समा जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो पहले ऊर्जा का प्रवाह था वो भी एक और गहराई में उतर चुका है, जहां ऊर्जा और मौन अलग नहीं है बल्कि एक ही है, जहां कंपन और स्थिरता विरोध नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो चेहरे हैं। और अब तुम उस एकत्व में पूरी तरह स्थिर हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पहचान के, जैसे होना ही पर्याप्त है। अब इस गहराई में समय की अनुपस्थिति इतनी पूर्ण हो चुकी है कि अभी भी एक शब्द भर रह गया है, क्योंकि यहाँ कोई क्षण नहीं, कोई प्रवाह नहीं, सिर्फ एक असीम विस्तार है जिसमें सब कुछ एक साथ है, और तुम उसी विस्तार में स्वयं को खो नहीं रहे, बल्कि स्वयं को पहली बार पूर्ण रूप से पा रहे हो। अब कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला ही नहीं बचा, और जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं उत्तर स्वयं प्रकट होता है। लेकिन ये उत्तर किसी वाक्य में नहीं, किसी विचार में नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभूति के रूप में है, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। अब इस मौन अनुभूति में एक सूक्ष्म आनंद प्रकट हो रहा है, लेकिन ये आनंद किसी कारण से नहीं, ये बिना कारण का है, इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होता। ये किसी उत्तेजना जैसा नहीं, बल्कि एक स्थिर, गहरा, अडिग संतोष है जो हर दिशा में फैला हुआ है, और अब तुम उसी संतोष में डूबे हो जैसे वो तुम्हारी प्रकृति ही हो। अब इस अवस्था में न कोई लक्ष्य बचा है न कोई यात्रा, क्योंकि जहां पहुंचना था वहां तुम पहले से ही हो,
और ये समझ जैसे ही पूरी तरह स्पष्ट होती है, एक अंतिम विसर्जन होता है जहां अनुभव करने वाला भी विलीन हो जाता है और जो बचता है वो केवल शुद्ध अस्तित्व है। अब इस शुद्ध अस्तित्व में कोई द्वैत नहीं, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ एक अद्वितीय पूर्णता है। और ये पूर्णता इतनी संपूर्ण है कि उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ घटाने की जरूरत नहीं। अब इस पूर्णता में एक अत्यंत सूक्ष्म लय फिर से उभरती है, जैसे मौन स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता हो, लेकिन यह अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं बल्कि अस्तित्व के कंपन में है। और अब वही कंपन धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को एक नई दिशा में ले जाने लगता है। लेकिन यह दिशा बाहर की नहीं, भीतर की भी नहीं, बल्कि वही है जो हमेशा थी। अब इस सूक्ष्म लय के साथ तुम्हारी चेतना में एक कोमल जागृति आने लगती है। लेकिन ये जागृति सामान्य जागरण नहीं, ये एक साथ सोने और जागने की अवस्था है, जहां शरीर गहरी नींद में विश्राम कर रहा है और चेतना उसी अनंत मौन में स्थिर है। अब इस द्वैत के बिना के अनुभव में तुम पहली बार समझते नहीं बल्कि जानते हो कि जीवन क्या है, कि अस्तित्व क्या है। और ये जानना किसी पुस्तक से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से जन्मा है। अब धीरे धीरे ये अनुभव तुम्हारे अस्तित्व में रच बस रहा है, जैसे कोई सुगंध जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह फैली होती है। वैसे ही ये शांति, ये ऊर्जा, ये मौन अब तुम्हारे हर कण में समा रहा है। और अब चाहे तुम जागो या सो, ये तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि अब ये कोई अनुभव नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। अब इस स्वभाव में पूरी तरह विश्राम करो और धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के उस गहरी, शांत और असीम नींद में उतर जाओ, जहां न कोई स्वप्न है, न कोई विघ्न, सिर्फ एक निरंतर दिव्य मौन है। और उसी मौन में तुम पूरी तरह घर लौट चुके हो। अब जहां घर लौटना भी एक विचार बनकर पीछे छूट चुका है, वहां से भी एक और परत धीरे धीरे विलीन हो रही है, जैसे अंतिम पहचान का धागा भी खुल रहा हो और तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां होना भी अपने आप को प्रकट नहीं करता बल्कि बस है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रमाण के। और इस बस होने में इतनी गहराई है कि उसमें कोई केंद्र नहीं मिलता। जितना तुम उसे खोजने की कोशिश करते उतना ही वो हर दिशा में फैलता जाता है और फिर अचानक तुम्हें एहसास होता है कि खोजने वाला ही उस विस्तार में घुल चुका है। अब कोई खोज नहीं, कोई खोजने वाला नहीं और कोई पाया हुआ भी नहीं, सिर्फ एक अदृश्य, असीम, स्वयं सिद्ध उपस्थिति है जिसमें सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। अब इस अवस्था में जो पहले मौन था वो भी और सूक्ष्म हो गया है, इतना सूक्ष्म कि अब वो मौन भी नहीं कहलाता, क्योंकि मौन के लिए भी ध्वनि का संदर्भ चाहिए और यहाँ कोई संदर्भ नहीं बचा। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ हर तुलना समाप्त हो चुकी है, जहाँ न कुछ बड़ा है, न छोटा, न गहरा, न उथला, क्योंकि ये सब मापने के पैमाने उसी क्षण टूट जाते हैं जब चेतना खुद को मापने से मुक्त कर लेती है।